दोस्तों, सीरियल झनक का कोर्टरूम ड्रामा अब एक और धमाकेदार मोड़ लेने वाला है। पिछले एपिसोड में सृष्टि और अर्शी के कांड कोर्टरूम के सामने आए, लेकिन इस बार जज का फैसला कहानी के नए पहलू खोलने वाला है। सृष्टि और अर्शी के राज तो सामने आ ही रहे, लेकिन क्या झनक और अनिरुद्ध अपना प्यार और सच्चाई जीत पाएंगे? आइए जानते हैं अगले एपिसोड की पूरी कहानी को। कोर्टरूम के बाहर अर्शी अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को अपने हक में लेने की बहुत ज्यादा पूरी कोशिश करती है। अपने कनेक्शन का यूज करके वो प्रेस के सामने अपनी मासूमियत दिखाने की चाल चालू करती है, लेकिन एक रिपोर्टर एक सवाल ने उसका गेम वहीं खत्म कर दिया। अर्शी जी, अगर आप सच में दोष मुक्त हैं तो अनिरुद्ध जी ने जब तक आपका सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या आपके पति का खामोश रहना ये नहीं दिखाता नहीं कहीं ना कहीं गलती आपकी है? ये सवाल सुनते ही अर्शी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिल जाता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के आसार नजर आते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया के कैमरा के सामने अर्शी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। विनायक और झनक की नई स्ट्रेटजी की सच्चाई का खेल। कोर्टरूम के अंदर झनक और विनायक अपनी तरफ से नए नए सबूत पेश करते हैं। ये सबूत सृष्टि के सभी प्लान्स का पोल खोल देते हैं। झनक कॉन्फिडेंटली एक यूसीबी ड्राइव पेश करती है जिसमें सृष्टि और अर्शी की फोन रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जज जब उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं ये सबूत साफ दिखाता है कि सृष्टि का असली मकसद अपनी पति विनायक और परिवार की प्रॉपर्टी चुराकर अपने फायदे के लिए यूज करना था। अर्शी के साथ मिलकर सृष्टि ने जो भी किया है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। विनायक कोर्टरूम में सृष्टि के खिलाफ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे जैसी घटिया औरत से शादी की। तुम सिर्फ और पावर और पैसे के पीछे थी, ना कि अपने पति परिवार के साथ ही अनिरुद्ध का दिल तोड़ने वाला बयान एपिसोड में सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब अनिरुद्ध अपनी गवाही देने के लिए खड़ा होता है। वो अपने इमोशंस को संभालते हुए कहता है, मैं कोर्ट के सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ। अर्शी मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक गेम पीस की तरह यूज किया है। मेरी लॉयल्टी हमेशा झनक के लिए थी और रहेगी। मैंने कभी अर्शी के प्लान का सपोर्ट नहीं किया। तब अनिरुद्ध ये शब्दों से कोर्टरूम में सब लोग हैरान हो जाते हैं। अर्शी शर्म के मारे अपना चेहरे को छुपा लेती है और झनक के इमोशन उस पल खुद ब खुद समझ जाते हैं। जज के फैसला सृष्टि और अर्शी को मिलेगी बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा। जब ये फैसला सुना देते हैं तो अर्शी तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाही ये साबित करते हैं कि तुम्हारा असली मकसद अपने परिवार और अपने पति का नुकसान करना था। तुम्हें इसके लिए 10 साल की सजा दी जाती है। अर्शी के लिए ये फैसला और भी चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अर्शी तुम्हारे सारे एक्शंस दिखाते हैं कि तुमने अपने पति का सिर्फ मिसयूज किया है। तुम्हें अनिरुद्ध के घर से निकलने का आदेश दिया जाता है और तुम्हें अपने एक्शंस के लिए माफी भी मांगनी होगी। कोर्टरूम के बाहर अर्शी और झनक का टक्कर भी हो जाती है। कोर्ट के बाहर अपने गुस्से को अर्शी फ्रस्ट्रेशन के साथ झनक के पास आती है और चिल्लाती है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा घर और पूरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे पति मुझसे छीन लिया। झनक एक काल्म और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देती है, अर्शी तुमने कभी अपने घर और पति की कदर नहीं की है। जो चीज तुम्हारे पास थी ही नहीं वो मैं कैसे छीन सकती हूँ? तुम्हारी हार तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। झनक और अनिरुद्ध का नया सफर शुरू हो जाता है। एपिसोड के एंड में झनक और अनिरुद्ध के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर कहता है, झनक मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे इमोशन समझे में इतना टाइम लगा दिया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। झनक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, अनिरुद्ध के प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ होना, चाहे कुछ भी हो। तुमने आज ये साबित कर दिया अनिरुद्ध। साथ ही अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होगी, बिल्कुल नहीं। अगले एपिसोड में अर्शी अपना बदला लेने के लिए एक और चाल चलेगी। क्या झनक और अनिरुद्ध का ये सफर खुशहाल होगा या फिर नए प्रॉब्लम्स उनका इंतजार कर रही है? ये सब जानने के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।